मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरी स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियो सीरीज़, जिसमें मैं आपको मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ कि आपने यूरोप में एडमिशन कैसे स्कोर करना है और फिर उसके बाद के जितने भी मामलात हैं आपने फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, एडमिशन कैसे लेना है और फिर इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एडमिशन के लिए जो ज़रूरी हैं वो कैसे आपने देने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीडी के हवाले से। जीडी बेसिकली एब्रीविएशन है ग्रुप डिस्कशन का। अब क्योंकि ये अपने नाम से ही बता रहा है ये एक ग्रुप डिस्कशन है, इसका मतलब है कि इसमें कोई आप कह लें 3-4 बंदे या हम इनको स्टूडेंट्स कहते हैं कि 3 से 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप में बनाए जाएंगे, एक ग्रुप उनका बनाया जाएगा और वो आपस में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए टॉपिक वो आपको यूनिवर्सिटी जो है, जो भी आपका जीडी ले रही होगी, वो खुद आपको टॉपिक देगी। टॉपिक कोई भी हो सकता है, जनरल टॉपिक हो सकता है, करंट अफेयर्स में से हो सकता है, फिनलैंड के बारे में हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में हो सकता है, आपके रेलेवेंट कोर्स के या फील्ड के बारे में हो सकता है। तो अगर हम जीडी की बात करें तो जीडी की जो एवेल्युएशन है ये बेसिकली 5 चीज़ों पे होती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है इसकी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है कि आप स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन उनकी किस तरह की है। इंटरेक्शन में आपका आई कांटेक्ट मैटर करता है कि जब आप अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं आपका आई कांटेक्ट कैसा है अगले आपके तमाम ग्रुप मेंबर्स के साथ। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है कि आप अपने जो बॉडी है उसको किस तरह मूव कर रहे हैं, आप हाथों की मूवमेंट, आपकी फेस की मूवमेंट, ये सारी चीजें इसमें इंटरेक्शन में मैटर करती हैं कि आप एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब आपकी बारी होती है आप बोल रहे हो तो आप किस तरह अगले बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर जब दूसरे बंदे बोल रहे हैं तो आप फिर उस दूसरे बंदों के मुद्दे के ऊपर आप किस तरह इंटरेक्ट करते हो। तो सबसे पहली चीज है इंटरेक्शन। आपको ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपकी जीडी को इन्हीं बेसिस पे एवेलुएट किया जाएगा, जीरो या नंबर्स दिए जाएंगे। तो पहली चीज तो होगी इसमें इंट्रैक्शन। दूसरी चीज इसमें होती है टर्न टेकिंग, कि आप दूसरों को बारी आप दूसरों की आप दूसरों को बोलने का मौका कितना दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अब ग्रुप डिस्कशन जो होती है ये 15 से ऑलमोस्ट 20 मिनट के करीब होती है। तो आप अगर 4 से 5 स्टूडेंट्स हो तो हर स्टूडेंट्स को कुछ 4-4 से 5-5 मिनट का टाइम आएगा हर स्टूडेंट के हिस्से में, कि जिसमें वो अपने हिस्से का बोलेगा। तो उसमें उन्होंने अब ये देखना होता है कि आप अगले बंदे को टाइम कितना दे रहे हो, अपना टाइम आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, क्या आप ज्यादा टाइम तो कंज्यूम नहीं कर रहे या आप दूसरे बंदे का भी टाइम खा रहे हो, आप दूसरे बंदे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। तो ये टर्न टेकिंग जो है ना ये भी इसमें मैटर करती है, इसके भी नंबर्स होते हैं, इसकी बेस पे भी आपको एवेलुएट किया जाता है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो वो होती है लैंग्वेज रेंज। मीन्स कि आप अपनी लैंग्वेज में वोकेबलरी किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी लेक्सिकल अप्रोच आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वोकेबलरी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है या वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। वोकेबलरी याद रखें हमेशा ग्रुप डिस्कशन में आपने सिंपल यूज करनी है, ताकि क्योंकि आप एक डिस्कशन कर रहे हैं, आप एक ग्रुप के अंदर बैठे आप दूसरे ग्रुप मेंबर्स को बात समझा रहे हैं। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो एस जितनी आप सिंपल रख सकते हैं उतनी सिंपल होनी चाहिए, ताकि आपकी बात जो है वो बेहतर तरीके से अगले बंदों को, आपके जो सुनने वाले हैं उनको समझ आ सके। तो दूसरी चीज हमारे पास जो होती है वो लैंग्वेज रेंज है। अगर हम तीसरी चीज की बात करें तो वो हमारे पास होती है आपकी एक्यूरेसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को असेस करने के लिए होती है, तो क्या आप इंग्लिश ठीक से तरह से बोल रहे हैं, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है, आप जो टेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो ठीक है। तो इन सारी चीजों की बेसिस पे भी आपको एवेलुएट किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा था एक्यूरेसी कैसी होती है। अगर हम चौथी चीज पे आए तो वो हमारे पास आ जाती है आपकी फ्लुएंसी। आपकी फ्लुएंसी किस तरह की है, मीन्स कि आप बोलते वक्त अटकते हो या आप फ्लुएंटली अपनी बात मुकम्मल करते हो 3 से 4 मिनट जितना भी आपको वो टाइम दे। इसके अलावा पांचवी चीज अगर हम देखें तो वो आपकी कोहेरेंस होती है, कि आप सेंटेंसेस को मिलाकर कितनी बात कर रहे हो, आप कंपाउंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कंपाउंड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा आप जिस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हो क्या आपकी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के रेलेवेंट भी है कि नहीं है। तो इन
5 चीजों के ऊपर आपकी ग्रुप डिस्कशन को एवेलुएट किया जाता है और आपको नंबर्स दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।